तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में आज कोरोना के 31 नए मामले आए हैं, जिससे आंकड़ा 1245 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1245 हो गई है। वहीं 11 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। तो आज अल्मोड़ा में 4 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं चमोली में 6, देहरादून में 4, नैनीताल में 3, पिथौरागढ़ में 8, टिहरी में 3, उत्तरकाशी में 1 और प्राइवेट लैब में 2 मामले सामने आए हैं। इस प्रकार से अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 1245 हो गई है। वहीं 11 लोगों की मौत हुई है। तो इस प्रकार से अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 73 हो गई है। बागेश्वर में 23, चमोली में 33, चंपावत में 39, देहरादून में 352, हरिद्वार में 87, नैनीताल में 317, पौड़ी गढ़वाल में 43, पिथौरागढ़ में 36, रुद्रप्रयाग में 22, टिहरी में 112, उधमसिंह नगर में 85, उत्तरकाशी में 23। तो टोटल मामले यहाँ पर 1245 हो गए हैं। वहीं देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और देहरादून में मामला नैनीताल से भी आगे निकल गया है। तो जहाँ नैनीताल में कोरोना मरीजों की संख्या 317 है, वहीं देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 352 हो गई है। तो देहरादून में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे देहरादून में 23 हॉटस्पॉट बन गए हैं। इससे देहरादून जिला रेड जोन में शामिल हो सकता है। तो देहरादून में जो 23 हॉटस्पॉट बने हैं, उसमें गुरु रोड, बैराज कॉलोनी, MDDA कॉलोनी, EWS ब्लॉक, प्रेम बट्टा गली, सिंचाई विभाग का D ब्लॉक, डांडीपुरा कॉलोनी, रेस कोर्स, आदर्श नगर, शिवाजी नगर, 20 बीघा कॉलोनी, जीवनगढ़ वार्ड नंबर 13, हरबटपुर वार्ड नंबर 19, फतेहपुर डांडा गांव, हरिपुर कला बस्ती, सर्कुलर रोड, ओम सार्थक अपार्टमेंट, ब्रह्मपुरी, कलिंगा कॉलोनी, बसंत विहार, निरंजनपुर मंडी, रेलवे रोड, गढ़ी मेचक गांव और हर श्रीनाथ गली, ये जो है कोरोना के कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पे पहाड़ के प्रकाश का नेक काम मुश्किल घड़ी में किराएदारों का 1 साल का किराया माफ़ किया है। तो घर में किराएदार के तौर पर रहने वाले ज़रूरतमंद मजदूरों की मजबूरी और उनके ऊपर आई मुसीबत को समझते हुए पिथौरागढ़ जिले के बैरीनाग निवासी प्रकाश सिंह बोरा ने सभी मजदूरों का साल भर का किराया माफ़ कर इंसानियत का जीता जाता उदाहरण पेश किया है। लॉकडाउन के दौरान कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यह वक्त बेहद कठिन है। ऐसे मुश्किल हालातों में एक और कई मकान मालिक हैं जो अपना फ़ायदा देखते हुए किराएदारों से किराया मांग रहे हैं। वे उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और किराया न देने पर कमरा खाली करने की धमकी दे रहे हैं। यह लोग अपने गरीब और बेरोजगार किराएदारों की दुविधा समझे बिना ही उन पर किराया देने का प्रेशर बना रहे हैं और उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ नेक दिल लोग भी हैं जो नैतिकता के आधार पर अपने किराएदारों का किराया माफ़ कर रहे हैं। इसी प्रकार की खबर पिथौरागढ़ के प्रकाश बोरा की है, जो नैतिकता की मिसाल बनकर समाज के सामने आए हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि किसी के सिर से अगर हम थोड़ी सी भी परेशानी कम कर सकें तो वही सही मायने में मनुष्य है। इसी के साथ खबर आई है टिहरी से, जहां पे मनरेगा श्रमिकों के खाते में बिना काम के पैसे आ गए हैं। तो जौनपुर विकास खंड के मझगांव के प्रधानपति ने मनरेगा श्रमिकों के खाते में बिना काम के पैसे ट्रांसफर कर दिए। वहीं अब प्रधानपति ने ग्रामीणों से ये रकम वापस मांगी है, जिसका कुछ श्रमिकों ने विरोध भी किया है। जमा कर देना। पर प्रधानपति ने बोला है कि आपके खाते में पैसे है, आप पैसे हमने ये नहर पे काम करने को देने हैं, उस पैसे हाँ वापस। हमारे साथ ऐसा कहा था, उन्होंने कहा नहर बना ली तुम्हारी, अच्छा तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे हम तो तुम वापस देंगे। मैंने कहा दे दूंगा, अगर हमारा भला हो रहा है तो नहर जब रिपेयरिंग हो रही है, इस वजह से मैंने पैसे उन्होंने मेरे खाते में डाले, मैंने वापस कर दिए। कितने डाले थे? 5560 रुपए। अच्छा, तो आपने काम किया था? नहीं किया था। अच्छा, बिना काम के डाल दिया? क्या काम किया? जिन लोगों ने कार्य नहीं किया है उन लोगों के खाते में 5-5 हजार रुपए डाले गए और उनसे वो पैसा वापस मांग रहा है, न देने पे कोई धमकी भी दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना कार्य है एक प्रधानपति द्वारा, और एक प्रधानपति का जो ग्राम पंचायत में दखल है, इसके संबंध में हमने संबंधित विभाग खंड विकास अधिकारी को सूचना दी है कि ग्राम प्रधानपति ग्राम पंचायत में विकास कार्य में दखल दे रहा है और उस विकास कार्यों को प्रभावित करके उस जनता को गुमराह करके धन को गैर तरीके ढंग से जनता के खाते में कर रहा है। तो पौड़ी के लैंड टाउन से खबर आई, जहां पे पर्यटन नगरी छावनी एरिया लैंड टाउन में 30 जून तक लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है।
लैंसडाउन में 30 जून तक बाहरी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही दूसरे शहरों से आने वाले स्थानीय लोगों को 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन रहना अनिवार्य कर दिया है। 7 दिनों के संस्थागत क्वारंटाइन का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही लैंसडाउन कैंट की सीमा में एंट्री मिल पाएगी। कैंट की सीमाओं को सील कर पुलिस और कैंट बोर्ड के कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। इस खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने उच्च शिक्षा निदेशक कुमकुम रौतेला को ज्ञापन सौंपकर सेमेस्टर फीस माफ करने और बिना परीक्षा के प्रमोट करने की मांग की है। तो वही खबर आई अल्मोड़ा से, जहां पे कोरोना पॉजिटिव ने छिपाई संक्रमण की बात, मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कोरोना पॉजिटिव 3 जून को दिल्ली से अल्मोड़ा लौटा था। इस व्यक्ति ने दिल्ली में कोरोना की जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली थी। ये बात उसने वापस आकर के सभी से छिपाई। इसके बाद पड़ोसियों ने मामले की शिकायत थाने में की है। और इस खबर है कोटद्वार से, जहां पे ओवरलोडिंग रोकने को मारा छापा, पकड़ा गया लकड़ी लदा ट्रक। कोटद्वार में तहसीलदार और नायब तहसीलदार खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक ट्रक को रोका तो इसमें तस्करी कर लकड़ी ले जाई जा रही थी। इस खबर आई है कोतवाली गंग नहर हरिद्वार से, जहां पे प्रेमिका के लिए पत्नी के साथ मारपीट, पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत। तो रुड़की में एक महिला ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति का दूसरी युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसका विरोध करने पर उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। पीड़ित पत्नी ने पति के खिलाफ गंग नहर कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं खबर आई है टिहरी से, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में ना बिजली है ना पानी, अव्यवस्थाओं के बीच रहने को मजबूर है प्रवासी। तो टिहरी से खबर आई, जहां पे जौनपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारगढ़ में क्वारंटाइन किया गया एक युवक प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। यहाँ ग्राम पंचायत द्वारागढ़ के आंगनवाड़ी केंद्र में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें प्रवासी युवक 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय, पानी, बिजली की सुविधा न होने के कारण क्वारंटाइन किए गए युवक को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड से, जहाँ पे खाई में गिरी बस, मशक्कत के बाद बस काटकर निकाला गया शव। तो पौड़ी से खबर आई, जहाँ पे श्रीनगर पौड़ी रोड पर खंडाहा के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ शुक्रवार शाम एक बस अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी है। इस हादसे में मौके पर ही बस चालक की मौत हो गई है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहाँ पे पिथौरागढ़ में हो सकेगी अब कोरोना की जांच। जल्द जिला अस्पताल में लगेगा TrueNet मशीन। तो जिला अस्पताल में कोविड-19 के सैंपलों की जांच के लिए TrueNet मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए शासन से हरी झंडी मिल गई है, जिससे कोरोना की जांच जिला अस्पताल में ही हो पाएगी। और वहीं खबर आई है आज देहरादून के शराब के शौकीनों को झटका। आज और कल यानी शनिवार और रविवार सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे। तो भारत में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत ने इटली को भी कोरोना के मामले में पीछे छोड़ दिया है और भारत अब 6ठा सबसे प्रभावित देश बन गया है। इसके साथ ही भारत इटली को पछाड़कर कोरोना से 6ठा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन चुका है। हालांकि एक दुखद बात यह है कि इटली में 33,774 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में अब तक केवल 6,649 लोगों की मौत हुई है।